नमस्ते और स्वागत है। इस एपिसोड में मैं एक और विषय उठाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि इसके कुछ परिणाम हैं जो सामान्यतः ज्ञात नहीं हैं या सामान्यतः चर्चा नहीं की जाती, और वह है पुराना बनाम नया। एक बहुत सामान्य विचार है जो आमतौर पर स्वीकार किया जाता है और माना जाता है कि पुराने चीजें, प्राचीन चीजें आधुनिक समय में अप्रासंगिक हैं। हम बहुत अधिक विकसित, उन्नत और विकसित हो चुके हैं और नई चीजें अधिक दिलचस्प हैं। हमने अधिक वर्तमान, अधिक आधुनिक, तकनीकी रूप से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाए हैं। तो यह अवधारणा कि पुराना बुरा है और नया अच्छा है, बहुत ही साधारण तरीके से मैं यह कह सकता हूँ। तो इस विचार पर सवाल उठाना आवश्यक है कि क्या पुराना वास्तव में इतना अप्रासंगिक है, और क्या हर नई चीज समान रूप से अच्छी होती है। मुझे पता है कि लोग नई तकनीकों, नए मोबाइल फोन के पीछे भागते हैं और चीजें बहुत जल्दी अप्रचलित हो जाती हैं। ये वर्तमान समय की एक विशेषता है। स्मृति मीडिया, टेप, सीडी, डीवीडी, यूएसबी आदि अप्रासंगिक हो जाते हैं और फिर वे बर्बाद हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। हर साल एक नया मॉडल गाड़ी आती है, हर 6 महीने में एक नया मॉडल मोबाइल फोन आता है और लोग इसके साथ अद्यतित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, ये सोचते हुए कि वे वास्तव में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। खैर, कुछ हद तक यह प्रगति है, लेकिन हर पहलू में नहीं, क्योंकि कुछ तकनीकें केवल उपभोग के लिए बनाई जाती हैं। वे वास्तव में आपके सोचने के तरीके या जीवन की गुणवत्ता को उन्नत नहीं करती। और अगर हम एक बिंदु स्वीकार करें कि सत्य क्या है, हमारे ऋषियों, संतों और प्रतिभाशाली विद्वानों ने सुझाव दिया है कि सत्य वही है जो नहीं बदलता। यह हमेशा समय और स्थान में सत्य है। इसलिए जो कल सत्य था वह आज भी सत्य है और कल भी कल रहेगा। और जो मेरे लिए यहाँ सच है वह दूसरों के लिए कहीं और भी सच है। उदाहरण के लिए, ऊह, जीवन के लिए सबसे मौलिक आवश्यकता ऊर्जा है। चाहे जीवन कहीं भी हो, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता की आवश्यकता जीवित रहने, बढ़ने, समायोजित होने और अपनाने के लिए होती है। और जो बदलता है वह शायद आपके स्वाद और प्राथमिकताएं हैं, और कुछ मामलों में आदतें, पसंद, फैशन, ये सभी बदल सकते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के शाश्वत पहलू नहीं हैं। ये सच है कि हमें पहनने वाले कपड़े बदलने चाहिए, अन्यथा ये सच नहीं है। कपड़े आप बदल सकते हैं, उसे दे दो, नए कपड़े लो, यह ठीक है, लेकिन यही तुम्हारी जीवन शैली है, यह बदलती है। तुम ठंडा जलवायु में जाते हो, तुम गर्म कपड़े पहनते हो, तुम हमेशा एक ही कपड़े नहीं पहनते। लेकिन यह विचार कि ठंडा जलवायु में आपको अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, यह सच है। गर्म जलवायु में आपको ठंडी हवा या कम कपड़े, गरिमापूर्ण कम कपड़े और शायद अधिक अंदर रहना चाहिए। वास्तव में सूरज में नहीं भुनना चाहिए। तो ये अधिक स्थायी विचार हैं। और अंतिम सत्य, अंतिम समझ में कुछ ऐसा है जो हमेशा हमेशा, हर समय और हर जगह सभी के लिए सच है। और यह आपके सुपर बुद्धिमत्ता स्तर, आपकी समझ, आपकी बुद्धिमत्ता से संबंधित है, और इसका स्रोत या इसका पृष्ठभूमि चेतना है। अब जहां भी आप हैं, आप और प्रकृति एक साथ एक ऐसी चेतना का स्तर रखते हैं जो वस्तुओं और गति में व्यक्त होती है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुराने
और नए पर कई प्रयोग किए गए हैं जो पुराना है और जो नया है। और एक विचार प्रयोग जो मैं सुझाव सकता हूं वह यह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि आज की तकनीक सबसे उच्चतम संभव है जो हमारे पास है और हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। और अतीत में हजारों साल पहले किसी को भी तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अतीत की कुछ तकनीकें आज कई क्षेत्रों में भी उन्नत हैं। और धातु कर्म में उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के उपकरण बनाने में और वहां भी तकनीक है। कहानियां जो आप जानते हैं, हमारे पास उड़ने वाली वस्तुएं थीं, हमारे पास अंतरिक्ष यान थे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि विमान केवल 150 साल पहले खोजे गए थे। वे पहले कैसे उड़ सकते थे? लेकिन इसे सोचिए, मान लीजिए कि एक प्राकृतिक आपदा, आपातकाल या मानव निर्मित या प्रकृति निर्मित होती है और पृथ्वी पर अधिकांश जीवन रूप नष्ट हो जाते हैं। कुछ अवशेष रहते हैं और वे बढ़ते और विकसित होते हैं, और कुछ हजार या कुछ मिलियन वर्षों बाद वे कुछ पुरातात्विक कलाकृतियां खोजते हैं और कहते हैं खैर उन्होंने मोबाइल फोन पाया और कुछ अन्य गैजेट्स और अन्य तकनीकों को पाया और उन्हें फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इसे विकसित नहीं कर पाए हैं। लाखों साल पहले इसे कैसे विकसित कर सकते थे? इसलिए प्रकृति की चक्रीयता, आंदोलन की चक्रीयता, संस्कृतियों की चक्रीयता, कुछ संस्कृतियां नष्ट हो जाती हैं और उनके साथ उनकी तकनीक और सामान भी नष्ट हो जाते हैं। और बहुत बहुत बाद में उन्होंने उन निष्कर्षों को खोजा और कहा खैर आप जानते हैं, यह वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। या तो वे इसे पहचानते नहीं हैं या वे इसे अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता। चलिए एक निश्चित दृष्टिकोण विकसित न करें कि सब कुछ पुराना इतना अच्छा नहीं है और सब कुछ नया मूल्यवान और प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत सी नई चीजें आपके लिए विषैला और खतरनाक होती हैं। कुछ प्रकार की चीजें, निर्मित उत्पाद जिनमें रासायनिक पदार्थ और संरक्षक शामिल हैं, आपके लिए खतरनाक हैं। ताजा भोजन, स्थानीय रूप से उगाया गया भोजन बहुत स्वस्थ है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि क्योंकि हम विकसित हो गए हैं और हम बहुत अधिक आधुनिक हैं, इसलिए पैक किया हुआ भोजन और रासायनिक और रंगीन भोजन बेहतर है क्योंकि यह उच्च तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है या इसका उत्पाद है। तो चलिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, इस पर विचार करते हैं और इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ पुरानी चीजें जैसे आपके दादा दादी उतनी अप्रासंगिक नहीं हैं, वे आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।